हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, कमाल होंगे। बहुत अरसे बाद लाइव आए हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों से थोड़ी सी बात की जाए। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए ताकि आपसे अपने दिल की बात की जाए। एक आपसे रिक्वेस्ट करनी है और एक आप लोगों के लिए काम की खबर है। ओके, काफी लोग जुड़ गए हैं, 12-13 हजार लोग ऑलरेडी जुड़ गए हैं। देखिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप में से तमाम लोग कह रहे थे कि इस देश में लोग खबरें कवर नहीं करते हैं। इस देश में लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल इश्यूज पर बात नहीं करते हैं, एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म करते हैं। तो आज मैं आप लोग को एक बात कह रहा हूं। दो चीजें हमारे पास हैं। पहला, अगर किसी भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि वीडियोस बने, देश के किसी भी टॉपिक पर, XYZ कोई भी टॉपिक है, तो आप मुझे मेल कीजिए। मैं आपको उस टॉपिक पर 1 घंटे या कुछ घंटों में वीडियो बना के डाल दूंगा। आई प्रॉमिस, बिना किसी एजेंडे के। दूसरा, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है आज इस लाइव को करने का। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा हमारे यूट्यूब को सपोर्ट कीजिए। आप 18,000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं और कहाँ गए आप लोग? आप में से जितने भी लोग सुन रहे हैं हमें, भी साथ में ले जाना है। दिस इज माई यूट्यूब चैनल, शुभांकर मिश्रा के नाम से ये हमारा यूट्यूब है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग आए, इस पेज को जुड़ें, इस पे फॉलो करें, थोड़ी सी हमारी हिम्मत हौसला अफजाई बढ़ाएं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड भी से कह रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, डन है। हो गया है, बाकी इसका स्वभाव ही ऐसा है। ये जितने भी टॉपिक्स आप लोग बता रहे हैं, मैंने कहा ना कि क्योंकि आप लोग ही हमारी ताकत है। जब मैंने आज तक भी छोड़ा था तो मैंने उस टाइम भी ये बात कही थी कि अगर मैं टीवी चैनल छोड़ रहा हूं या मैं अपने दम पर कुछ करने का फैसला ले रहा हूं तो उसकी शुरुआत जो है वो सिर्फ एक चीज है कि आप लोग मेरे साथ हैं। एंड वो आप लोगों ने टाइम टाइम प्रूव भी किया है। जब मैं आज तक से निकल रहा था, आई थिंक मेरे 4 या 5 मिलियन फॉलोअर थे। उसके बाद अभी इट्स ऑलमोस्ट इंस्टा पे 8 मिलियन के आसपास हैं। तो काफी लोगों ने सपोर्ट किया है बीते 6-7 महीनों में। लेकिन आप लोगों ने इंस्टा पर सपोर्ट किया, जैसे लद्दाख का इश्यू आप बात कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस सपोर्ट को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे आप आइए। विशाल भाई, कैसे हैं आप? आई होप आप शानदार होंगे, आपके गाने शानदार आ रहे हैं। कमाल के इंसान आप हैं। मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई है काफी टाइम से, बट हम मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। बट इस लाइव का जो मकसद है वो यही है कि दो चीजें मेरे दिमाग में। एक, पॉडकास्ट हम कर रहे हैं। आप में से काफी लोगों ने मुझसे कहा भी कि सर आप बहुत पॉडकास्ट में इन्वॉल्व हो गए हैं, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं, थोड़ा सा न्यूज सेक्शन को हम बढ़ाते हैं। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि लेट्स मेक इट म्यूचुअल। थोड़ा सा आप मेरे लिए एफर्ट कीजिए, थोड़ा सा मैं आपके लिए एफर्ट करता हूं। आप मेरे लिए एफर्ट ये करने वाले हैं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाने वाले हैं। यूट्यूब पर जाइए, टाइप शुभांकर मिश्रा, द फर्स्ट चैनल यू विल गेट। आप उस पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और दूसरा, मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं? मैं आपके लिए करने वाला हूं कि मैं आपको जो भी टॉपिक आप बताएंगे, XYZ कोई भी, इररेस्पेक्टिव किस पॉलिटिकल पार्टी को लेकर है, किस कम्युनिटी को लेकर है, क्या टॉपिक है, जिस विषय पर आप चाहते हैं कि खबर बनाई जाए, अगर आप में से 8-10 लोगों ने मुझे मेल कर दिया, मुकेश छाबड़ा सर, सॉरी शुभांकर मिस जी मैसेज, कोई बात नहीं सर, आप जब आना बताना। आप मैं आपका पॉडकास्ट करने का बहुत रेडी हूं। एंड आई एम श्योर बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी फिल्मों को लेकर कि हम कैसे उस पर बात करेंगे। तो ठीक है, इधर हम भी एक्चुअली बहुत बिजी थे। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस एक हफ्ते में हमने करीबन 5-6 पॉडकास्ट कर दिए। तो हम भी थोड़ा मेस्ड अप थे, इसलिए मैं भी आपको बैक टू बैक अप्रोच नहीं कर पाया। बट आई एम श्योर कि जल्दी हम मिलेंगे, जल्दी हम मिलेंगे। और बहुत सारे किस्से, कहानियां मुझे आपसे सुनने कि आप लोग कैसे कास्ट करते हैं। और मैं लोगों को भी मौका दूंगा। 28 डन है सर, डन है सर, 28 को ओपन करते हैं। और मैं लोगों से भी सवाल लूंगा, बहुत सारे लोगों से सवाल लूंगा, बिकॉज आप इंडिया के सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं। तो मुझे लगता है कि आप जब आएंगे तो उसका एक अलग इंप्रेशन होगा, लोगों को भी सवाल पूछने का मौका मिलेगा। क्योंकि कई बार लोगों की बहुत सारी धारणाएं होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। सो मुझे लगता है वो स्टीरियोटाइप भी तोड़ने पे मजा आएगा एंड कहानी तो अच्छी होगी। सो सुपर्ब सर, डन है। मैं नोट डाउन कर लेता हूं 28 का, और मैं अपनी टीम से बोल लेता हूं कि उसको मुझे याद दिलाए। मैं आपको 22, 24, 25 के आसपास रिमाइंड कराऊंगा। डन है। ओके, सो ये तो हमारा डन हो गया। अब सेकेंड वाली कहानी जो है वो मैं आपको बता दिया है मैंने कि आप लोगों के लिए है। बहुत सिंपल फंडा है। आप आने वाले हैं मेरे यूट्यूब पर। मैं आपको अपनी मेल आईडी देने वाला हूं और एवरी डे ऑन यूट्यूब, इंस्टा पे हम क्लिप्स डालेंगे और यूट्यूब पे हम फुल वीडियोस, जिस भी टॉपिक पे, चाहे वो सरकार को लेकर है, सरकार के खिलाफ है, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, देश जुड़ा मामला, लद्दाख से जुड़ा मामला, पेपर लीक का मामला, या समाज का कोई और ऐसा विषय जिसको लेकर आपको लगता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इस विषय को हम उठाते हैं, इस विषय पर हम बात करते हैं।
हर एक विषय पर निष्पक्ष तौर पर जर्नलिज्म का एक नया मापदंड जो है वो हम रखने वाले हैं। आप लोग जितने लोग मुझे जानते हैं काफी समय से, वो इस बात को जानते हैं कि मेरी हमेशा थ्योरी रही, मैं उन जर्नलिस्ट में से नहीं रहा हूं जो या तो सरकार को पसंद करते हैं या बिल्कुल नापसंद करते हैं। मेरा वो तरीका कभी नहीं था। मेरा तरीका ये था कि यार दोनों साइड की बात निकल कर आए और जितनी ज्यादा बात हो पाए। बाकी सारी चीजें हैं, ये अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जिससे मेरा भी थोड़ा सा मजा आएगा और बहुत सारे पॉलिटिकल विषयों को भी हम उठाएंगे, बिकॉज इलेक्शंस भी आ रहे हैं। सो ये एक सपोर्ट मुझे आप लोगों से चाहिए। आरक्षण, यार जितने भी आपके टॉपिक्स यहां लिख रहे हो, मैं आपको कमेंट सेक्शन में वो दे दूंगा अपनी मेल आईडी थोड़ी देर में, या आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। anchor.shubhankar ANCHOR.SHUBHNKR anchor.shubhankar@gmail.com। आप इस पर आइए और इस पर मुझे मैसेज कीजिए कि सर ये टॉपिक पे हमको वीडियो चाहिए, तो यू विल गेट दैट। ठीक है। बाकी आई थिंक आप लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि यहां पर काफी तेज से बढ़ने लगा है। सो ये शुरू हो गया है। यार मेरे ऑफिस का एड्रेस मैं दे सकता हूं, ऐसा नहीं है। जैसे जब मैं आज तक में था तो मेरे यहां पर फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्मॉल, तो मैं ऑफिस का एड्रेस दे सकता हूं आप लोगों को। लेकिन मसला ये है ना कि अगर आप में से बहुत सारे लोग आ गए ऑफिस के आसपास और मैं आप लोगों से नहीं मिल पाए तो वो खराब हो जाएगा। मैं नहीं चाहता क्योंकि काम बहुत सारा है, बहुत सारा काम हो गया है। तो उस काम को करने के लिए भी हमारी बैंड बजी पड़ी है। बीते कुछ महीने से आप यकीन नहीं करोगे, एक लास्ट 1 वीक में मैं और मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, हम सब 5 घंटे से ऊपर नहीं सो पाए। 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे। आई थिंक आप लोग का सपोर्ट शुरू हो गया, काफी तेज ये बढ़ रहे हैं। देखिए, सुपर्ब, काफी अच्छी स्पीड है। देखिए, मैं रोज रोज आप लोगों से हेल्प नहीं मांगता हूं। इस बार मैंने हेल्प मांगी है और बड़े हक से मांगी है, बड़े हक से आपकी मांगी है। कौशल किशोर जी भी आ गए। कौशल किशोर जी, मैंने आपको मैसेज किया था, आपने देखा तक नहीं सर। मुझे लगा था कि मैं आपको बुलाऊंगा, आपसे सुनेंगे, बट आप नहीं आए। आज थोड़ी तबीयत भी हम लोग की खराब थी। 4-5 दिन से 2 घंटे सोना, 3 घंटे सोना, 1 घंटे सोना, बड़ी हालत खराब हो रखी है हम लोग की। बट ठीक है। बी प्राग सर, जय श्री राधे राधे सर। आज हमारा पॉडकास्ट था सर, आपकी टीम को सुबह से कॉल किया, वो कॉल ही नहीं पिक हुआ। हमने सारा सेटअप कर सब कुछ हो गया था, बट कोई नहीं सर। बी प्राग सर, आप दिल हो जान हो। अभी सरगुन मैम ने मुझसे कहा था कि आपसे भूत प्रेत की कहानियां सुननी है, आपके पास बड़ी कहानियां हैं। सरगुन मैम ने काफी तारीफ की थी आपकी, और मुझे आपसे खुद सुनना है, स्पेशली वो वाला गाना सुनना है। जम्बू द्वीप पे क्या कहानी, क्या गाया सर आपने। हम कथा सुनाते रामचंद्र भगवान की। एंड होली आपको मुबारक हो सर। और प्लीज सर, पॉडकास्ट नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, आप होली पे बुलाना, आपके साथ होली मनाऊंगा मैं। आफ्टर होली वी आर डूइंग, डन है सर। बट अगर आप होली कहीं कायदे से मना रहे हो तो आप होली में बुलाना मुझे, अपन होली मना लेंगे साथ में। अगर आप वृंदावन में मना रहे हो तो बहुत, मुझे लग रहा है वृंदावन की बड़ी क्रेविंग होने लगी मुझे। मुझे बांके बिहारी भी जाना है, मुझे बाकी मंदिरों में जाना है, आशीर्वाद लेना है। बहुत दिन हो गया मैं वहां गया नहीं। तो अगर आप बुलाओगे तो मैं आपके बुलाने पे आ जाऊंगा, वरना मैं 1 हफ्ते में तो वृंदावन जा ही रहा हूं। मुझे थोड़ा सा अपने आप को कृष्ण जी की भक्ति में रमना है, अपने आप को राधे राधे खुलकर करना है, खुलकर वहां पर झूमना है, गाना है, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना है। मेहुल किशोर जी, बी प्राग प्लीज आ जाइए कल। मैं आपको टेक्स्ट करता हूं सर, आप बताइएगा मुझे आप वहां कब तक हैं, और प्लीज वो लोकेशन भिजवा दीजिएगा। मैं पक्का ट्राई करता हूं मैं। डन है सर, थैंक यू सो मच सर। एंड पक्का डन है, हम करेंगे। आप जहां बताओगे वहां पर करेंगे, अच्छे से करेंगे, खुलकर करेंगे। और ये गाना मैं आपसे सुनूंगा, हम कथा सुनाते रामचंद्र भगवान की। पुंडरीक महाराज ने उस पर वीडियो बनाया था, मैंने बनाया। क्या बढ़िया आवाज है सर, मतलब मन को प्रसन्न कर देने वाली आवाज है। इसका फुल वीडियो भी रिलीज करो सर। कौशल जी कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम जी। कौशल सर, आप भी जल्दी आओ, दिल्ली आओ, प्लान करते हैं।
सिंगर से तुम गाने सुनते ही सुनते हैं, उसके पीछे की जो कहानियां होती है मुझे लगता है कि वो भी बड़ा शानदार होता है और उससे भी बड़ी हिम्मत ताकत मिलती है। बाय द वे अभी अच्छा हाँ, एक चीज यार मैं और क्लियर करना चाहूंगा आप लोग को। यार कई लोग ना कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख देते हैं, जैसे पॉडकास्ट को लिखना शुरू कर दिया काफी लोगों ने कि सर आप ब्राह्मण्स को बुलाते हो, और लोगों ने डालना शुरू किया कि सर आपने स्वाति मिश्रा को बुलाया, आपने जया किशोरी को बुलाया, आपने इनको बुलाया, उनको बुलाया। मेरे भाई आप यकीन नहीं करोगे, एक टाइम पे हमारी कम से कम 20 लोगों से बात होती है। अब 20 लोगों में कई बार क्या होता है, गेस्ट का ऊपर नीचे हो जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे हमने सरगुन मैम का किया, सरगुन के साथ हमारे यहां पर गिप्पी जी भी आने वाले थे, बट गिप्पी जी की लास्ट मोमेंट में तबियत खराब हो गई, या कई बार कोई इंपॉर्टेंट होता है हमारा मिस हो जाता है, तो वो मिस होते हैं। कई सारे पॉडकास्ट ऐसे हैं जो भी नहीं रिलीज हुए हैं। बाकी प्रवीण कुमार का हमने किया, विकास कुमार जी का हमने किया, एन नंबर ऑफ पॉडकास्ट हैं जो भी आने वाले हैं। आज भी हमने एक पॉडकास्ट रिलीज कर, अभी आपको एक वीडियो डालने वाला हूं मैं, जिन्होंने बस्तर बनाई है, क्या कमाल, क्या उनका पॉडकास्ट हुआ है, क्या टफ सवाल पूछे मैंने। मुझे मजा आ गया उनसे बात करके, क्योंकि बहुत टफ सवाल थे कश्मीर फाइल्स को लेकर, बस्तर को लेकर, विपुल शाह जी का। तो प्लीज यार मेरे ऊपर आप ये कास्ट का, पॉलिटिकल पार्टीज का, बीजेपी का, कांग्रेस का, या आम आदमी पार्टी का, या किसी और पार्टी का, मेरे को ना ये आइडियोलॉजिकल चीजों से आप दूर कर दो। मेरा कोई एजेंडा नहीं है, अपना सिर्फ एक एजेंडा है कि जब अपन सड़क पर निकले तो आप लोग कहें यार सर मजा आया था, आपने वो खबर कवर की थी और मजा आया था। प्रवीण कुमार ही कोई बात कर रहे हैं यार, प्रवीण कुमार वाला पॉडकास्ट काफी वायरल है। आई थिंक अभी जितने भी डिजिटल पेपर हैं, अखबार हैं, सबने कवर कर लिया और बहुत लंबा चौड़ा कवर किया। अगर आप गूगल पर जाकर प्रवीण कुमार टाइप करते हो तो आपको प्रवीण कुमार से जुड़े जितने मेरे आर्टिकल्स हैं सब मिल जाएंगे, जिसमें उन्होंने बताया हमारी स्टोरी कवर किया, हमारे पॉडकास्ट को। सो इट्स वेरी गुड फीलिंग कि अभी हमने 6 महीने 7 महीने पहले ही एक छोटा सा चैनल शुरू किया था, और हमारे चैनल पे जरिए हमने बीते 7 महीने में या 6 महीने में, स्पेशली 4 महीने में, हमने 38 पॉडकास्ट किए। लास्ट 4 मंथ्स में 38 पॉडकास्ट हमने किए। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, और अच्छी बात यह कि बहुत सारे पॉडकास्ट को हमारे कवरेज अच्छी मिली है, मतलब वायरल तो हमारे सारे हुए हैं। वो सारी चीजें थी। तो क्रिएटर अवार्ड्स का विनर का पॉडकास्ट लेना यार, मैं ना हमेशा से एक चीज मानता हूं, मेरे लिए अवार्ड्स बहुत, मतलब अवार्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, अवार्ड आपको मिलते हैं, आपको अच्छा लगता है, बट मेरा हमेशा से मानना है कि अवार्ड जो होता है ना वो आपके कॉन्टैक्ट में होता है। जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ हूं, सो अवार्ड मिलना बहुत इजी है। जैसे जब मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जब मैं आज तक में था लास्ट के कुछ समय में, तो मेरे को जर्नलिज्म में ENBA अवार्ड मिलने वाला था, और 3 कैटेगरी में मेरा नाम गया था, और मुझे लगा था कि तीनों में मिल जाएगा मुझे, वो कहानी हो गई थी। बट जैसे ही मैंने चैनल क्विट किया, तीनों में से नाम गायब हो गया। तो ये बहुत इजी चीज है कि अगर आप बड़े लोगों से जुड़े हुए होते हो, चाहे वो जिसकी गवर्नमेंट हो, जैसे पिछली गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो, या बड़े चैनल, तो आपको अवार्ड बहुत इजी होता है। तो मेरे लिए अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैं सड़क पे निकलता हूं, आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं, एक, जो जानते हैं मुझे वो मुझसे पेश कैसे आते हैं, 2, तीसरा जो मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेजेस आते हैं वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मेरे जर्नलिज्म के बारे में, 3, और क्या मुझे अपने आप को लेके अच्छी फीलिंग आती है। तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इस चीज को मैं करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो ये मेरे लिए अवार्ड्स हैं, रियल अवार्ड, और मेरी कोशिश है कि इन अवार्ड्स पर मेरी पकड़ जो है वो बनी रहे। बाकी अगेन इस लाइव को क्लोज करने से पहले ये बढ़ रहा है, बट आई वॉन्ट ये थोड़ा और तेजी से बढ़े, तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड सेकेंड, आपको जो भी न्यूज कवर करनी, जैसे अभी काफी लोगों ने लिखा है बिहार के शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर कुछ कवर कीजिए। कई लोगों ने लिखा कि अभी जो एक मामला चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको कवर कीजिए, बॉन्ड वाला। कई लोग और विषय लिख रहे हैं। तो जितने भी ये सारी कहानियां हैं, इनको आप मुझे मेल कर सकते हैं हर एक विषय पर। मैंने आपको अपनी मेल आईडी बता दी है, anchor.shubhankar@gmail.com, और उस मेल आईडी पर अगर मुझे 8-10 लोगों ने भी मेल कर दिया कि शुभांकर ये न्यूज हम चाहते हैं आप कवर कर दें, आई प्रॉमिस वो न्यूज आपको मिल जाएगी। डन है। लद्दाख को लेकर काफी लोगों ने मुझे लिखा है, तो एक लद्दाख और एक इलेक्टोरल बॉन्ड
ये दो ऐसे इश्यूज हैं जिनको मैं यहां कह रहा हूं कि अगले 24 घंटे में ये न्यूज कवर हो जाएगी। बाकी जो न्यूज है वो भी आप मुझे बता सकते हैं, बट आपकी भी जिम्मेदारी है, और ये मैं हक से आपसे भी कह रहा हूं लास्ट टाइम, आप कम ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल, और यहां पर हम आपके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज, और आप लोग ताकत हैं, उस ताकत को बरकरार रखिए। बाकी कोई सलाह, कोई सजेशन, कोई सुझाव अगर आपके पास है मुझे लेकर तो प्लीज दीजिएगा। मुझे लगता है कि हम अच्छा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस, थैंक यू सो मच। उत्तराखंड भू कानून पे आप में से जितने भी लोग जो भी टॉपिक बोलेंगे आप मुझे मेल करेंगे। अगर किसी विषय पर 10 से ऊपर लोगों ने मेल किया, बिकॉज 8 मिलियन लगभग फॉलोअर है, तो 8 मिलियन में तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 10 लोग तो आएंगे, तो वहां पर अपन मिल जाएंगे वो टॉपिक पे। आप पवन सिंह का इंटरव्यू कीजिए। पवन सिंह को यार मैंने अप्रोच किया था, ऐसा नहीं है, बट आई थिंक ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, माइट बी बिकॉज वो अक्षरा वाला वीडियो जो था काफी कॉन्ट्रोवर्शियल था, बट यू नेवर नो। पवन सिंह अगर कभी दिल्ली आते हैं और हमारी बातचीत होती है किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, या हमारी उनसे बातचीत होती है, तो मैं उनसे जरूर कहूंगा कि एक प्लान करते हैं, क्योंकि पवन सिंह के फैंस ने मुझे बहुत मैसेजेस किए हैं और बहुत सारे मेल्स आए मेरे पास कि आप पवन सिंह से बात कीजिए, एक इंटरव्यू उनका लीजिए। जानी का इंटरव्यू लीजिए यार, जानी सर से मेरी बात हुई थी। आई एम पर्सनली अ बिग फैन ऑफ जानी ऑल्सो, और वो बहुत हार्ड वर्किंग है, उन्होंने मुझसे कहा भी है। सो इन सब से मेरी बात चल रही, थोड़ी करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव टू यू, स्टे ब्लेस्ड एंड होप टू सी यू गाइज सून। ठीक है, और आप लोग को जाने से पहले फिर बता दे रहा हूं मैं, ये करना है, यहां पर आपको आना है, जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है, और जो ये स्पीड अभी थोड़ी स्लो है, ये जो बढ़ने की स्पीड थोड़ी स्लो है, इसको आपको तेज बढ़ाना है। हाँ, ये देखिए बढ़ रहा है ना फॉलोअर्स, हाँ 32, 36, 37, 38, आई थिंक इसकी स्पीड काफी तेज होनी है अभी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये काफी तेज हो जाए, ताकि थोड़ा सा। अंकित तिवारी सर भी हमारे साथ आ गए। अंकित सर, आपको पॉडकास्ट कैसा लगा हमारा? आपका वो किस्सा बड़ा जबरदस्त था, इंडियन आइडल सारेगामा वाला। एंड आपके अच्छे गानों का इंतजार है हमें, जल्दी से कुछ अच्छे अच्छे गाने लाइए। काफी लोग पाकिस्तान से भी जुड़े हमारे साथ हैं। ओके, एक जाते थे किस्सा मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं, आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। ओके आप लोग किसी से बताना मत मैं आप लोग को बता रहा हूं, आप लोग इधर सब्सक्राइब करते रहो, इधर मैं आपको बता रहा हूं किस्सा। पाकिस्तान में एक बड़े चैनल की एंकर हैं, पाकिस्तान में एक बड़ा चैनल है, वहां पर एक एंकर है, उन्होंने मुझे शादी के लिए कहा है। हाँ, मतलब जो आपका रिएक्शन होगा, पहला रिएक्शन मेरा भी यही था कि रियली, मुझसे क्यों, कैसे, किस लिए? देखिए काफी लोग पाकिस्तान से हमारे साथ हैं, आदिल जट हमारे साथ पाकिस्तान से, आप लोग को देखकर मुझे याद आ गया। तो मतलब थोड़ा हैरान करने वाला वो टॉपिक था कि ऐसा कैसे हो गया, बट अगेन ये थोड़ा सा था, ये क्या हो रहा है, खैर जो भी हो रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, ये कहानी है, आप बताइएगा क्या किया जाए। थैंक यू। और ये पाकिस्तान वाला किस्सा किसी को बताइएगा मत। निरहू जी आजमगढ़ से सांसद हैं। हाँ जी, हाँ, निरहू जी का मैंने एक इंटरव्यू घर पे जाके किया था, काफी पहले किया था। कर लो बॉयकॉट, हम करेंगे मतलब यार, शादी के प्रपोजल पे ही बॉयकॉट कर दोगे? शादी का प्रपोजल आया है, काफी लोगों ने बॉयकॉट अभी शुरू कर दिया। सर आपका बॉयकॉट कर देंगे हम आख्या लिखती हैं, सर इंडिया में भी लड़कियां बहुत सारी हैं। ओके, कर लो सर, आप भी एक सीमा हैदर लेकर आओगे सही है गुरु, आप लोग खेल रहे हैं। इंडिया में लड़कियां हैं सर, कुछ लोग कह रहे हैं कर लो, कुछ लोग कह रहे हैं मत करो। बर्थडे कब है आपका? 10th of April। प्लीज सर एक बार बोल दो। जिया शर्मा हमारे साथ लाइव है। जिया शर्मा से मैंने कहा था मैं ये लड़की खोज दो, अब वो नहीं खोज रही, तो पाकिस्तान से ऑफर आ रहा है। वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि मतलब
पाकिस्तान, अच्छा बड़ी बात यह है कि वो वहां पर एक चैनल में एंकर हैं, जिस मोहतरमा का मैं जिक्र कर रहा हूं पाकिस्तान की, जिन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है, वो वहां के एक टॉप चैनल की एंकर है। तो ये अच्छा था फिर, बट मुझे मजा आया, मतलब मैंने उनसे बात की और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स को लेकर बात हुई और कराची के बारे में बात हुई, लाहौर के बारे में बात हुई, फिर हमारे इंडिया की बात हुई कि वो हमारे बारे में कितना गलत सोचते हैं, और हम काफी चीजें थी, मतलब उनको भी कई सारे, जैसे हमारे टीवी में नहीं होता कि इतना सा खराब हुआ और कोई ये खबर आई इतनी हा लल्ला हो गया। जिया शर्मा कह रही है वैसे इंडियंस आर बेस्ट। हाँ, तो इंडिया में कोई लड़की आए तो मुझे कोई समझी ना, कोई समझ में आ रही है, ना कोई दिखाई पड़ रही है, ना कोई शादी का ऑफर कोई ऐसा प्रपोजल आ रहा है। अगर कोई ऐसी लड़की जो सुंदर सुशील टैलेंटेड हो, आई एम रेडी। मेरे मॉम डैड डेस्परेट हैं, मैं तैयार बैठा हूं, बट आए तो मैंने तो जिम्मेदारी तुमको भी दी थी। अब नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान से आ रहा है, फिर सोचा जाएगा। वैभव कॉल नहीं उठाया शुभांकर, एक इवेंट मिस हो गया। यार कौन सा कॉल था दोस्त, मुझे नहीं पता, आप बताओ ना मुझे। आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो प्लीज, आई एम नॉट वेरी एक्टिव कॉल पे। अगर कुछ ऐसा अर्जेंट रहा करे तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। ठीक है सर, अब शादी करके क्या करोगे? बच्चे पैदा करेंगे ढेर सारे। ओके इस साला कप नाम दे यार। आरसीबी मतलब मैं मैकलेनन का फैन हूं। पिछले साल दिल्ली हार गई थी विमेंस में, बट अगर आरसीबी जीतती तो इस बार खुश होंगे। मुझे लगता है कि आरसीबी अगर जीत गई तो शायद हम और आप विराट कोहली से कह सकते हैं कि विराट कोहली अब शुभांकर को अनब्लॉक कर दो। कर सकते हैं ना? हाँ, अगर आरसीबी जीती तो आई विल मेक अ रील कि विराट कोहली अब तो आरसीबी भी जीत गई, अब तो अनब्लॉक कर दो। अरे तो देखेंगे तब ना, आप देखना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा नहीं आख्या मैं देखना चाह रहा हूं, दोनों आंखें खुली रखी है मैंने। चलो मैं ये भी कह रहा हूं, anchor.shubhankar जिस पे आपने न्यूज भेजने के लिए कहा है, आप वहां पर शादी का भी भेजना शुरू करो। डन है। टेल मी व्हाई आई शुड मैरी यू, आई विल डू। अगर कोई समझ में आया तो पक्का कर लूंगा मैं। कर लो शादी, किसी के बड़े फंक्शन में जाने का मन भी कर रहा है। अबे तुम अपने हस्बैंड साथ दुनिया भर में घूम रही हो, तुम्हारा फंक्शन में जाने का मन कर रहा है? बहुत मन कर रहा है, बताओ। बड़े फंक्शन में मैं ना छोटे से इसमें करूंगा, बरामदे में शादी करूंगा, कोर्ट मैरिज करूंगा, खर्चा नहीं करूंगा। और जितने मेहमान बुलाऊंगा सबसे गिफ्ट लेके आऊंगा। ओके, ऑल ऑफर्स आर नॉट टू एक्सेस सम टू गेट मोर सीटीसी। ओके, शुभांकर सर को प्रणाम। स्वाति मिश्रा मैम तो हैं। स्वाति मिश्रा का पॉडकास्ट आ रहा है, और जिन लोगों ने ये स्वाति मिश्रा से शादी का जिक्र लगा रखा है, उस पॉडकास्ट में आपको जवाब मिल जाएगा उनको लेके। एक तो हाँ यार, सबने परेशान कर रखा है, जिसके साथ ही पॉडकास्ट करो उस कमेंट सेक्शन में भर जाता है, सर शादी कर लीजिए, सर शादी कर लीजिए, सर भाभी आ गई, सर ये आ गए। मेरे भाई कुछ प्रोफेशनल भी छोड़ दो। मिश्रा जी हम गोंडा से हैं, पास से शिकायत करनी पड़ेगी। फक मैन, वैभव तूने शादी कर ली, बता यार। वैभव ये गलत बात है भाई, तूने शादी की तो यार, शादी में आदमी कॉल कौन करता है? आप व्हाट्सएप कर सकते थे, आप मिलने आ सकते थे, आप मेरा दफ्तर जानते हो, आप मेरे दफ्तर आए हुए हो। ये गलत बात है, यहां पर गलत है आप। हार्दिक पांड्या के हेटर हैं आप। अगर आप मेरे पुराने ट्वीट्स उठा के देखोगे तो मैंने कई जगह ट्वीट किया है कि हार्दिक पांड्या जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। मुझे हार्दिक पांड्या से कोई इशू नहीं है। मेरा एक्चुअली आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर क्रिकेटर। मैं जो सपोर्टर हूं वो हूं क्रिकेट टीम का। जो खिलाड़ी अच्छा कर रहा है, जो देश के लिए अच्छा कर रहा है, वो सर आंखों पर है। 140 करोड़ की आबादी में हम क्रिकेटर फैन बेस टीम है, हम क्रिकेट फैन नहीं है। आई एम अ क्रिकेट लविंग पर्सन, नॉट अ क्रिकेटर लविंग पर्सन। मैं सौरव गांगुली का भी फैन था जब वो कमाल थे, जब खराब हुए उन पर सवाल किए। मैं एमएस धोनी का बहुत बड़ा फैन था जब वो कमाल थे। फिर मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन था। आप ऑस्ट्रेलिया से सीखो ना। एडम गिलक्रिस्ट ने एक कैच ड्रॉप किया था और गिलक्रिस्ट ने उसके बाद छोड़ दिया, कहा कि मैं इंटरनेशनल खेलने लायक नहीं हूं। इतनी बड़ी आबादी में आपको नए लोगों को मौका देना पड़ेगा अगर आप आउट ऑफ फॉर्म हो या वैसी चीजें। तो मैं हमेशा उसको सपोर्ट करता हूं जो देश के लिए अच्छा कर रहा है। वो कोई भी हो सकता है। अगर कल को हार्दिक पांड्या लगातार मैचेस अच्छे करते हैं, खेलते हैं, बट मेरे को वहां पे इश्यूज है कि यार आप वर्ल्ड कप में चोटिल हो गए, आपने पूरा 7 महीने का ब्रेक लिया, आप आईपीएल फिट हो गए। मैं उनके स्टैट्स उठा रहा था, 2019 से हार्दिक पांड्या ने एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है।
2019 से हार्दिक पांड्या ने 50% वनडे मैचेस मिस किए हैं। 2019 से हार्दिक पांड्या ने 40% T20 मैचेस किए हैं। लेकिन जब आईपीएल में आते हो तो आपने 90% आईपीएल खेले। आईपीएल 1.5 महीने का होता, आप कैसे फिट हो जाते हो? सो मेरा प्रॉब्लम वो है, आप देश से पैसे ले रहे हो, बीसीसीआई के पास भी जो पैसे हैं वो हमारे भी हैं, टैक्स पेयर्स के भी हैं। तो मुझे लगता है कि वो अच्छा, क्रिकेट इज नॉट ओनली अबाउट स्पोर्ट्स, ये एक इमोशन भी है। तो उस इमोशन में कई बार खैर, ये सारे सवालों के बीच में इंपॉर्टेंट मुद्दा फिर रह गया। भाई साहब, इसको फॉलो करना है आप लोग को। गो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ये लाइव आने का मकसद यही था, है कि हाँ ग्राउंड को साथ लाइव आने का जो मेन मकसद था। साउंड ब्लेज मेरे साथ जुड़ गए, मेथिका मेथिका को मैं बताना चाहता हूं, मेथिका द्विवेदी, जिस पाकिस्तान के एंकर ने मुझको प्रपोज किया था, वो मेथिका द्विवेदी की बहुत बड़ी फैन भी है। और उन्होंने मुझसे तुरंत फोन करते हुए कहा, जब मेरी उनसे बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर, वो आपकी एक बहन है ना, जो बॉयकट बाल रखती है, छोटी सी लड़की। मैंने कहा वो छोटी नहीं है, वो बड़ी हो रही है। अब वो लंबी हो गई है, अब उसने अपने गाल पिचका लिए, वो पतली दुबली हो गई है। तो उसने कहा हाँ, मैंने उसके साथ आपका लाइव देखा था एंड शी इज वेरी क्यूट और ऐसा वैसा। सो मेथिका आप आ गई हैं, मैंने आपको बता दिया। मेथिका, बाय द वे, मैंने आपको कॉल भी किया था जब हम अयोध्या गए थे। ओके, ये हो गया। आई थिंक कमेंट्स में और कोई है? हेलो भैया। हाँ देखो मेथिका, तुमको बताया मैंने, मेथिका के पाकिस्तान में काफी फैंस हैं। आयुष, हाय, हाउ आर यू? तो ये कहानी मेथिका की थी। हु आर सपोर्टिंग ब्ला ब्ला ब्ला, आईपीएल में सपोर्ट कर रहे हो, पर्सनैलिटी ऐसा वैसा, ये वो, शायरी, दुनिया भर की कहानी। आयुष मिश्रा, मेथिका हो या नहीं हो तुम? रुको एक बार, हो तो बताता हूं। पाकिस्तानी लड़की नहीं चलेगी, अच्छा जी। तुमको मैंने कॉल किया था। आपकी कॉल मैंने आपको कॉल बैक भी किया था। बकवास मत करो मेरे साथ, मैंने अयोध्या में अरे मेरी मम्मी, नहीं, अपनी मम्मी के आगे हमने आपको कॉल बैक किया था। मेरा मेरी मन मम्मी किया ना ने, तुमको, मन किया वहीं तुमको उठा के सरियों में डुबकी लगवा दी। अरे सही में किया था, मम्मी के आगे किया था हमने। हमको नहीं पता, हमको पापा नहीं मिला, हमको ये पता था। बेइज्जती हो गई हमारी, हमने सबके सामने कहा। नहीं। मेरे साथ लोग फोटो खिंचवाने आ रहे थे अयोध्या में, तो हम्म, किसी ने कहा कि सर मिथिका भी आई है, हम्म। आपकी बहन। तो अब बहन बोला तो थोड़ा हम भी चौड़े में आ गए। हमने कहा रुको, अभी लगाते हैं। लगाए, पूरी बेल गई, उठा नहीं। हमने कहा पकड़ के लाओ सरियों में, 4 डुबकी तो लगवाते हैं इनको, सरियों में पकड़ के ऐसे मुंडी। अयोध्या में नहीं, अयोध्या में नहीं। मैंने कॉलेज किया था, में तुम बस। गई थी उनके साथ, क्या नाम है? नहीं, नहीं, नहीं। और बताएं, हम बता रहे, सुनिए। जिस दिन आप अयोध्या से वापस गए हैं, उसके अगले दिन हम गए हैं अयोध्या, क्योंकि ये मम्मी ने हमें बताया था कि आज अरे शुभंकर मैं भैया वहां वापस चले गए हैं। 3-4 दिन था, हाँ, मुझे उसी तीन दिन चार दिन के बाद। नहीं, जब आप गए हैं ना, जब आप गए हैं, आप सुनिए, मेरे मेरी साथ। बात सुनिए आप। नहीं, नहीं, हम बता रहे हैं ना भाई, ये बहुत ही पक्की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मम्मी ने हमसे बोला कि अरे एक और दिन रुक गए होते तो शुभंकर भैया से मिल लिए होते, वो कल तक यहीं थे। आपने जब जाके स्टोरी डाली है वहां से, मतलब कि हम अयोध्या में नहीं है, मेरे तब पास मेरे पास कम से मैं कम गर्दन दस दबा दूंगा ऐसे। 10 यूट्यूबर आए थे, जिन्होंने कहा कि भैया अभी फ्लाइंग बीस्ट, तुम उनके गई थी ना? हाँ, हाँ देखो, मेरे को पता है, मुझसे उसने बताया कि भैया फ्लाइंग बीस्ट और मेथिका अभी यहां से हम उनके साथ फोटो खिंचवा के आए हैं। मैंने कहा रुको, मैं मिलाता हूं। और मैंने बड़े स्वैग से मिला, और नहीं, फोन की बेल गई और कॉल बैक नहीं आया। मेरा मन किया कि बस इनको ढूंढूं, पकड़ूं, या तो फैजाबाद वाले पुल से नीचे गिरा दूं, और या इनको पकड़ के डुबकी 4-5 भाई बार लगवाऊं। मैंने कॉल देखी नहीं आपकी। आपने हमको 2-4 महीने पहले एक बार कॉल की थी, उसके बाद हमने आपको कॉल बैक किया था मम्मी के आगे, और वो आपने देखा नहीं, मतलब उसके बाद आपका मैसेज ना कॉल आया मेरे पास, तो वो हमें याद है। उसके बाद से मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, मित्र भैया। अच्छा पहले सुनो, एक काम करो, मेरा अपने फैन से बोलो मुझे हाँ, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। देखिए प्लीज जाके शुभंकर भैया यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। ये दुनिया भर की गॉसिप, परपंच, कलेश, आपको हर चीज से अपडेटेड रखते हैं। आप कहीं नहीं है, आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बॉलीवुड से लेके, क्रिकेट से लेके, राजनीति से लेके, किसके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं बना, क्या डिबेट हो रही, सबकी गॉसिप दे देंगे भाई ये, और बढ़िया बढ़िया। चीज है। अब तुमको एक गॉसिप हम देते हैं। मेरे पास हाँ, ये हो सकता है जिसके बारे में वो भी सुन रही हो। मेरे को पाकिस्तान में एक बड़ा चैनल है, वहां की एंकर है। तो शी टेक्स्टेड मी दैट शी लाइक्स मी समथिंग लाइक दैट। फिर मेरी उनसे, क्योंकि पाकिस्तान का मसला था, सुनो तो
तो मेरी उनसे बातचीत शुरू हुई क्रिकेट को लेके तमाम टॉपिक्स पे। फिर ये सब चल रहा था, तो थोड़ी देर में जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने पता है उनसे पहली चीज क्या बोली? क्या? शुभांकर, वो आपकी बहन है ना, मुझे वो बहुत पसंद है। शी प्रपोज फॉर नहीं, मैरिज। बात ये है ना कि आपकी और मेरी शक्ल लगती है थोड़ी थोड़ी सेम, तो जो आपको पसंद करेगा उसको मेरी शक्ल में भी आप दिखाई देंगे, तो वो हमें भी पसंद करने ही लगेगा। और मेरे को उसने समझिए आप लिटरली उसने मेरे को लिटरली बोला कि शुभांकर क्या नाम है, मतलब मिड कॉन्वर्सेशन में। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा हाँ, मेरी ऐसी बहन है जिससे मेरी 6 महीने से बात नहीं हो रही। आप गायब पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट किए ले रहे हैं बड़े बड़े लोगों के साथ। आज हम और मम्मी यही डिस्कस कर रहे थे कि शुभांकर भैया तो गायब हो गए, शुभांकर भैया तो गायब हो गए। अगली बार विराट कोहली से मिलना तो बोलना मुझे अनब्लॉक करे। मैं बाहर हूँ भाई, मैं बाहर हूँ, मैं नहीं क्यों ब्लॉक्ड है आप? क्यों ब्लॉक्ड है? क्या कर दिया ऐसा आपने? मैं कभी उसका फॉर्म खराब चल रहा होगा, कभी वीडियोस बनाए होंगे उसके, हो सकता है किसी मैनेजर ने चलाया हो, सेंसिटिव हो। मैंने एक्चुअली पता कब पता लगा मुझे, कोई अच्छी घटना हुई थी विराट को लेके, शायद बर्थडे था या उसने कुछ किया, तो मैंने उसके लिए बड़ा पॉजिटिव वीडियो बनाया, बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया। फिर मैंने विराट को टैग किया। अब टैग में नाम ना है, मैंने कहा यार विराट कोहली कहाँ गायब हो गया। फिर मैं अनुष्का की प्रोफाइल पे गया, फिर वहां विराट लिखा था, फिर मैंने देखा ब्लॉक्ड हूं मैं। मैंने कहा हाय राम। मैं तो इसीलिए मैं आपका नाम भी नहीं लूंगा उनके आगे। बहन बहन हम तो रहते रहते खाने लगे, सोटे सोटे पड़ने लगे हमें। बट मैंने सोचा अगर पर आरसीबी जीत नहीं गई, है। हाँ अगर आरसीबी जीत गई सच में ब्लॉक हूं मैं। यार, थोड़ा असंभव सा लग रहा है दिखाऊं? थोड़ा। नहीं नहीं, मत दिखाइए, मान गए हम। मैंने एक्चुअली, मेरे पास लोग यकीन नहीं करते, फिर मेरे को बड़ा ट्रस्ट दिलाना पड़ता है कि नहीं भाई सच में ऐसा है। मैं भी, मेरे को ट्विटर पे बड़े आते हैं कि सर अनब्लॉक हुआ नहीं हुआ, मैं कहता हूँ नहीं ब्लॉक है अभी। कोई बट बात मजा नहीं, आता है। नहीं, मैं कॉम्प्लीमेंट आप लेता हूँ। काम ऐसे कर रहे हैं। हाँ मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ कि जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, अब जैसे अभी लोग हार्दिक हार्दिक को लेके कह रहे हैं, मैं हमेशा हाँ कहता हूँ कि यार मेरा सपोर्ट ना इंडियन टीम को लेके। हाँ आई एम अ क्रिकेट लविंग पर्सन, नॉट अ क्रिकेटर लविंग हाँ। पर्सन। सो उसमें कोई भी हो, क्या हो, कैसा हो, मेरे लिए अच्छा है, ठीक है, देखते हम्म हैं। बट ये हम्म। तुम्हारे विराट को सब वीडियोस देखे, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा अगली बार मैं मिथिका से बोलता हूँ, धीरे से बोलना सर ब्लॉक क्यों मार रखा है। या मैंने सोचा कि मैं उस किसी तरह प्रेस के। कॉन्फ्रेंस या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा मैं, हाँ और फिर मैं पूछूंगा हेलो विराट भाई, तूने ब्लॉक क्यों मारा यार। यार, ऐसे खतरनाक चीजें क्यों करनी है बट दैट्स आपको? मैं तो होता गुड मैं ना, चुप आई हो मीन, जाता। नहीं बट ठीक है, आई मीन दिस नथिंग रॉन्ग, आई मीन ठीक है। देखो ये भी दर्शाता है कि आपका काम कहां तक पहुंच रहा है। हाँ सही। कहाँ हर चीज को कैसे कैसे लोगों से आप ब्लॉक हो रहे हैं? कैसे कैसे लोगों से आप ब्लॉक हो रहे हैं। तो अगर आपको देखिए, पॉलिटिशियन मतलब पसंद उनकी नजरों में आप आए होंगे। ना, बट मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स फॉलो मी। जैसे? ज्यादातर क्रिकेटर्स, मैं किसी से मेरी बात होती कभी भी, सो दे आर लाइक हमने आपका हर वीडियो देखा था। हम्म। भाई हाँ आप मेरे से, मतलब है ही आप ऐसी न्यूज ही देते हैं कि सब देखते ही हैं आपके वीडियोस। हाँ तो आपको पता ठीक है। है, बहुत लोग मेरे पास भी, एक बार हम ऐसे कोई मॉल वॉल गए थे शॉपिंग वॉपिंग करने, कुछ खरीदने, तो वहां दो तीन आंटियों ने हमें घेर लिया, ठीक है। और कहती क्या है, अरे हमने तुम्हें सबसे पहले उनके साथ देखा था जो तुम्हारे भैया नहीं है, तुम्हारी तरह दिखते हैं। हम तुरंत हो जाते। हमने तो शुभांकर बेकर है, हाँ वो बहुत सुंदर है, वो न्यूज देते हैं। भाई आपकी फैन शादीशुदा औरतें भी हैं भाई। एक मेरी बिल्कुल। रिश्तेदार है, वो क्रेजी है आपके पीछे। हम्म। आप लाइव आए और वो देखे ना, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसीलिए आप हमने शादी टेक्निक्स नहीं, बताइए। आप इसीलिए हमने तो शादी अरे नहीं आप, की है। भाई हम क्यों आप हम ऐसा? शादीशुदा महिलाओं का भी दिल तोड़ना नहीं चाहते। आप अपनी फीमेल ऑडियंस खो देंगे अगर आपने शादी कर ली, तो भाई बहुत दिल टूटेंगे भाई आपकी तो शादी करके। जिंदगी भर अड़ुआ रहना पड़ेगा। तो करिए ना, कौन मना कर रहा है? आप कर ही नहीं रहे भाई, करिए, हमें भी बुलाइए। तो खुश, मैंने सोचा आप करेंगे, 2-3 मतलब कर लेंगे यार, यार पता नहीं अभी कब करेंगे बट कर भी लेंगे। दो अबे तीन तो साल में तो मेरी हो जाएगी। किससे कर ले शादी, ऐसे जा कर ले किसी को भी उठा के। अरेंज मैरिज होती है कि? कोई अच्छी लड़की है, मम्मी से बोलो ढूंढे। यार मेरे सगे भाई के लिए तो मिल नहीं पा रही अच्छी लड़की। आपके लिए कहाँ से ढूंढ दूं? सोचो यही यही कहानी सबके साथ है, मतलब ठीक है हो आप जाएगा कुछ गर्ल्स नहीं। को अपनी उम्र तो बता दीजिए। अब लड़के ज्यादा उम्र छिपाते हैं लड़कियों से। अभी भी जवान छोरे बने रहना है आपको। यार अभी तो अच्छा, मतलब अनुमान, अनुमान अनुमान। चलो बता देता हूँ मैं।
मैंने 2013 में 12 पास आउट किया। 12 में 2012 में मैंने 12 पास आउट किया। आप होंगे 30 साल के। आई विल बी 30 दिस अप्रैल। सही है भाई, अब तो दिस कर लेनी अप्रैल। चाहिए। शाहिद कपूर ने 35 में की थी। आप शाहिद कपूर हैं, आप तो कर लीजिए। लड़की खुश खिलाओ, कर लेते हैं। कैसी लड़की चाहिए, चलिए ऑडियंस को बताइए अपनी। सिर्फ अरेंज, बिकॉज इट्स अरेंज मैरिज, सो देयर इज ओनली 2 क्राइटेरिया। मैं हमेशा कहता हूँ 1 क्राइटेरिया, आपको अपने परिवार से प्यार करना होगा। अगर आप हम्म, लड़की अपनी फैमिली से प्यार करती है, हम्म, बिकॉज जो लड़की अपनी फैमिली से प्यार करेगी वो मेरी फैमिली से प्यार करेगी। हम्म। सो 1 इज दैट। सेकेंड क्राइटेरिया, एक तो विशाल भाई भी आ गए। विशाल भाई से मैंने कहा था लड़की खोज दो, देखो विशाल भाई हंस रहे हैं यहाँ पे, और इन्होंने मुझसे कहा भी था कि ये लड़की खोज के लाएंगे मेरे लिए। देखिए पूरी कायनात लगी हुई है आपके लिए, लड़के बड़े बड़े मैंने लोग सब लगे हैं भाई आपके लिए लड़की छोड़ रखा ढूंढने। है, सारे भाई लोग मेरे ऐसे ही हैं, कोई भी मेरे लिए नहीं सोच रहा अच्छा, ना वो अपनी कर रहे हैं ना मेरी होने दे रहे हैं। बस खाली गानों में गवा रहे हैं, पहले भी मैं तुमसे मिला था, पहली दफा मिलके लगा, या आप कैसे हुआ ये हम हाँ, फील कर रहे हैं, वो भी फील कर रहे हैं। और जैसे यार और जैसे ही फील शुरू होता है फिर वो आता है, तूने बड़ा सताया या तू भी बड़ा सताया जाएगा। पर फिर भी भाई, अब तो मैं कह रहा हूँ आप एक चीज करिए, अरेंज मैरिज। बहुत आसान चीज है भाई, कर लेनी चाहिए आपको। अरे मुझसे विशाल भाई ने पॉडकास्ट के बाद तुरंत कहा कि मैं शुभांकर लाऊंगा, मैं करवाऊंगा कुछ के। मैंने कहा ठीक है भाई, डन है। तुमने भी कहा था पिछली बार आंटी से कि आंटी करवाएंगी, मैंने कहा ठीक है, बट सब धोखेबाज है। मैं इस बार कुछ करता हूँ आपके लिए, ढूंढता हूँ कहीं से, पाताल से खोज के लाऊंगा तुम किसी को। सिर्फ एक काम करना, विराट कान में धीरे से, सर ब्लॉक क्यों मारा था। फिर ऐसा ना हो कि हमें भी टैग ना दिखे। पता लगेगा, कहेगा हॉटस्टार वालों से, एक पहले इस टंकी को बाहर हाँ, निकालो। सही बात। क्या कंट्रोवर्सी करी आके था, निकलो चलो। चलो पहले इसको निकालो, मैं शो नहीं करूँ जब तक ये नहीं आएगी नहीं। अरे बहुत अच्छा हाँ एक्सपीरियंस था भाई, पर काम करना इतने बड़े लोगों के साथ। हाँ, मैं देख रहा हूँ हमने हा, हमने हार्दिक सर का भी इंटरव्यू लिया था, वो बाहर नहीं आया था क्योंकि उसमें बहुत ही ऐसा सीन हो गया था कि फ्री फ्लो हो गया था एकदम, मतलब टॉपिक से भटक गए थे। हम्म। तो इसीलिए वो बाहर नहीं आया, पर वो बहुत फन और बहुत बढ़िया था। हार्दिक सर को लेके हमारा भी एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है। क्या कर दिया अब आपने? एक बार गूगल पे लिखना हार्दिक पांड्या, अच्छा ठीक। या हार्दिक पांड्या चांद लिखना, रुको तुम्हें दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं। आप कुछ भी करते हैं ना, डर का माहौल बन जाता है भाई, कि पता नहीं, हमने एक इंटरव्यू नहीं अब किया था क्या कर दिया होगा। आप मिल कब रहे हैं, पहले आप ये बताइए। जब आ जाओ तुम्हारा भी पॉडकास्ट कर लेते हैं। कहाँ देखो खबरें, ये सारी दिल्ली? खबर, ये हमारे पॉडकास्ट की खबर है सारी। हार्दिक पांड्या लिखोगे, सारी सारी खबर जो है मेरे पॉडकास्ट की है। जो कल पॉडकास्ट रिलीज हुआ है प्रवीण कुमार सर के साथ, उसी हाँ की हाँ। है। काफी वायरल हो गया, उसमें एक क्लिप बहुत वायरल हो गई है, ओह, कुछ ज्यादा वायरल ये हो गई, मतलब कुछ ज्यादा हो गई है, इतनी हो गई है कि अगर मैं मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में गया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो काफी प्यार मिलेगा मुझे। हाँ, वैसे मैं एलएसजी के साथ काम कर रहा हूँ इस बार। यार मैंने देखा, हाँ अच्छा है, लखनऊ सुपर जायंट इस साल अच्छा करेगी। मतलब मैंने लास्ट ईयर अच्छी टीम थी लास्ट ईयर भी, जब गंभीर थे वहां पर तभी मजा था। इस साल भी मुझे लगता है अच्छी टीम है, उसमें काफी प्लेयर अच्छे हैं नए नए। गंभीर सर से तो हम वर्ल्ड कप में ही मिले थे भाई। जहां गंभीर सर बैठते हैं ना, माहौल देखो गंभीर हो नीचे जाता कमेंट है। आने शुरू हो गए, चांद से आया है क्या। ओके, हार्दिक पांड्या वाला पॉडकास्ट की कौन सी क्लिप वायरल हुई है, लोगों से पूछते हैं। आपने देखा है, आप जानते हो प्रवीण कुमार का वो स्टेटमेंट जो वायरल हुआ है? अभी आ जाएगा, 10 सेकंड छोड़ दो, हाँ। अभी 10 सेकंड में आना शुरू हो जाएगा कमेंट सेक्शन। अभी तो लोग खाली दांत निकाल रहे हैं। आईपीएल में फेवरेट टीम बताइए आप अपनी। यार मेरी फेवरेट टीम पहले मुंबई इंडियंस थी। हम्म। मुंबई में एक्चुअली
कई प्लेयर थे जो मुझे बहुत पसंद थे, जैसे ट्रेंट बोल्ट था, रोहित था, सूर्या बहुत पसंद रहा है मुझे, ईशान वो था। बट इस साल मैं चाहता हूँ आरसीबी जीत जाए। हम्म। विराट भाई हेलो। के लिए दिल से बुरा लगता है, एंड मैं चाहता हाँ, हूँ आरसीबी जीते। मैं अनब्लॉक हूँ। मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, मैं एलएसजी का मेंबर हूँ। तुम एलएसजी के मेंबर हो। सो लास्ट ईयर मैंने सीएसके को सपोर्ट किया था, हाँ। बिकॉज मुझे लगा था शायद धोनी का वो लास्ट है। हम्म। तो मैंने उनको सपोर्ट किया था लास्ट ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर एक्चुअली सब कोई सीएसके को कर रहे थे हाँ। हाँ। दिल से कि फाइनल सीएसके जीत जाए, बिकॉज सब चाहते हाँ। धोनी को फेयरवेल मिल जाए। बट धोनी भाई ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे नहीं, हाँ। तो इस साल भी नहीं जाएंगे, वो अगले साल भी खेलेंगे। तो इस साल हम धोनी के अलावा भी सोच सकते हैं। अच्छा, ये तो कैसे पता इस चला आपको कि वो अगले साल भी खेलेंगे? यार वो प्लेयर है ना, वो क्रिकेट से बड़ा हो गया अभी आईपीएल में। हाँ। तो अगर आपको क्राउड चाहिए, हम्म। जैसे अभी किसी क्रिकेटर ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर धोनी व्हीलचेयर पे भी बैठे होंगे तो भी आरसीबी उन्हें खिलाएगी, सॉरी सीएसके हम्म। खिलाएगी। सीएसके, हाँ। बिकॉज मैंने एक इंटरव्यू लिया था केकेआर के प्लेयर का, तो उसने मुझसे बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि केकेआर का कोलकाता में बहुत तगड़ा फैन बेस है, हम्म। बट जब धोनी आते थे तो ऐसा लगता है भगवान आ गए, बिकॉज सब लोग दो टी शर्ट पहन के आते थे, एक पीली एक अंदर पर्पल। जैसे ही धोनी की बैटिंग खत्म या धोनी आउट, निकाल के पर्पल में केकेआर केकेआर। अच्छा। बट टिल द टाइम धोनी इज देयर, हाँ, पूरा स्टेडियम येलो। ये बहुत अच्छी चीज है भाई, पर तो ये सीएसके को इतना बड़ा सपोर्ट क्या कहीं से मिलेगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। हाँ। आप इतना बड़ा सपोर्ट कैसे पालोगे किसी भी टीम से? आप बताओ ना, अब हम्म। इतना। तो जब तक आप उन्हें खिला सकते हो। अब हम्म। तो इम्पैक्ट प्लेयर भी आ गया है, धोनी को केवल कीपिंग करनी है और धोनी वैसे ही बैटिंग केवल दो बॉल करते हैं, हम्म। नीचे आते हैं दो बॉल खेलते हैं। तो धोनी के माइंड से धोनी खेलेंगे, विकेट कीपिंग माइंड। एंड आई बिलीव अगर वो चाहेंगे तो, अच्छा वो फिट भी हैं, अब तो लंबे लंबे बाल कर, तुमसे लंबे बाल तो धोनी के हो गए हैं। हाँ, देखा हमने। तो आई बिलीव कि हाँ, रुक रुक ये के एक आप अच्छी चीज। जलील करते हैं धीरे से, पता है हमें। पता आपको, पता नहीं आपको पता चलता है आपको, पर आप धीरे से बोल के निकल जाते हैं आगे। हम सोच रहे हैं रोस्टिंग भी शुरू कर दें हम। कर देनी चाहिए। आप सबका धंधा खा जाइए, एक काम करिए, सबकी दुकानें बंद करा दीजिए, शटर डाउन करा दीजिए, बस आप ही आप हर जगह। लड़कियां आपको पसंद करती हैं। हमको लड़के ही गिफ्ट आ पसंद, रहे हैं अब आपके पास? हमको लड़के ही पसंद करते हैं। मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। आए रे। गिफ्ट आते हैं अब आपके पास? यार मैंने अपना ऑफिस का एड्रेस नहीं दिया किसी को, नोबडी नोज मेरा ऑफिस कहां पर है एक्चुअली। गिफ्ट तो फिर आने तुरंत शुरू हो जाएंगे, बट मेरे को डर वही है कि अगर ऑफिस का एड्रेस दे दिया तो फिर ऑफिस के बाहर काफी लोग आ जाएंगे। और अभी हाँ। ऑलरेडी मतलब बिना बताए भी काफी लोग जान चुके हैं, प्लस बहुत भीड़ होती है, काम बहुत ज्यादा है, बिकॉज अभी काम बहुत हो गया। जब तक आप आज तक में थे आपके लिए सारी चीज सेटल्ड थी, बट हम्म। अब दिन भर पॉडकास्ट जाना, दो दो चैनल हमारे अपने चैनल हैं, फिर तीसरा मेरा चैनल है शुभांकर का, फिर बहुत सारा काम होता है। और पॉडकास्ट इज वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। हाँ। मतलब रिकॉर्ड होना एक इम्पोर्टेंट नहीं है, रिकॉर्ड कर, हाँ। गेस्ट का आना, रिकॉर्ड होना, वो तो एक काम है। रिकॉर्ड से पहले तैयारी करना, रिकॉर्ड के बाद उसकी एडिटिंग बहुत टाइम लगता है, एंड एडिटिंग के बाद जो टीजर कटता है, अगर आपने 2 घंटे का पॉडकास्ट किया तो उसका टीजर काटने में आपको 2-3 घंटा लग जाता है, हाँ। क्योंकि 2 घंटे के सामान को आप 4 मिनट में क्या लोगे बेस्ट, हम्म। सर फटने लगता है। तो वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, काफी टाइम लेता है, बट मजा आ रहा है मुझे, पॉडकास्ट से बहुत मजा आ रहा है मुझे। हाँ, और लगता है वो होते भी बहुत अच्छे हैं। और अच्छी बात ये कि हमने 3 महीने में 38 गेस्ट के पॉडकास्ट किए। अ, इनमें से किसी भी पीआर एजेंसी के थ्रू हमने हेल्प नहीं ली है, हम्म। सब अपने दम पे हुआ है। एक भी गेस्ट को हमने पीआर के थ्रू नहीं लिया है हाँ, या ये किसी बहुत एजेंसी बड़ी के चीज थ्रू। है भाई। और हमारे यहाँ हम्म। सब लोग आ चुके हैं, हमारे यहाँ पंकज त्रिपाठी सर आ चुके, विशाल मिश्रा आ चुके, अंकित तिवारी आ चुके, अखिल सचदेवा आ चुके, सरगुन मेहता भी आई थी, अदा शर्मा भी कल आई थी, हम्म। सुनंदा शर्मा हमारे यहाँ आई थी, विकास कुमार जी जो आर्या में अभी वो लाइव भी बैठे हैं। आज भी हमारा बी प्राग सर के साथ था जो कैंसिल हो गया, अब शायद होली के बाद हम करेंगे। तो हम्म। ऑलमोस्ट जितने भी लोगों को मैं जानता था मानता था, मैक्सिमम लोगों से हमारी, रणदीप हुड्डा सर आ रहे हैं 18 को। अरे, बहुत हाँ बढ़िया है भाई। हाँ। तो
गेस्ट सारे ऑलमोस्ट आ रहे हैं, और अच्छी बात ये है कि आप खुद से अप्रोच हो रहे हैं लोगों के, सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप सामने से खुद अप्रोच होते हैं मैक्सिमम लोगों के, तो आई एम वेरी हैप्पी। हम्म तो अच्छा है कि काफी लोग पसंद कर रहे हैं, और उससे क्लिप्स भी काफी वायरल हो रही है। देखा हमने। आई एम हैप्पी। बातें ही आप ऐसे, सवाल ही आप ऐसे करते हैं भाई कि वो मजबूरी है भाई वायरल होना उसका। यार मैं तैयारी करके नहीं करता हूँ, मेरा मन करता है कि मैं चुपचाप जस्ट गो एंड आस्क, जो लोग पूछने आते हैं। तो वो अच्छा रहा है, मजा आ रहा है। आपको काफी गुरु रंधावा का पॉडकास्ट काफी अच्छा लगा था मुझे, हम्म, अच्छे अच्छे गाने सुने मैंने। विशाल भाई का पॉडकास्ट बहुत वायरल हुआ था हमारा। हाँ वो बहुत चला था। एक वो विशाल भी भाई, क्लिप हमने देखी थी, कई जगह देखी थी, जो आप जो आईएएस नहीं है उनसे आपने पूछा था कि अगर आपकी वाइफ अगर ये करती तो क्या आप सही रहता, और वो बहुत चला था भाई। आईएएस अभिषेक वाला, मजा हाँ। आया था। वो भी कमाल के इंसान है बहुत। वो पता है उनको, अच्छा मैंने पूछा आप, हाँ कि क्या सर क्या ये पूछा क्लिप वायरल हो जाएगी, हाँ, तो उनका अच्छा है, उनका लाइफ को लेकर जो एटीट्यूड है हाँ, मेरे को पसंद। जया किशोरी का भी किया, वो भी अच्छा पॉडकास्ट है। हम्म, स्वाति मिश्रा का पॉडकास्ट अच्छा है। अभी तो 7-8 पॉडकास्ट आने वाले इस बीच में। हम्म, हम्म सही है भाई, अच्छा चल रहा है। हम्म दुकान चल रही है अच्छी। पार्टी नहीं दी आपने, इतना सब कर लिया, अब शादी पार्टी में, नहीं दी एक आपने। अब सीधे शादी में यार गोलगप्पा खाना। आपकी शादी में ना, अब 2-3 साल रुकना पड़ेगा आपकी शादी में। ओ भाई 3 साल में, 2 साल में तो मेरी शादी हो जाएगी जैसे मेरे हालात है। तो फिर तुम्हारे दहेज लेके आएंगे हम। दहेज लेके आएंगे? मेरी तरफ से आप दहेज देंगे क्या? हाँ, तुमको देंगे हम। क्या? अच्छा हमें देंगे क्या? कोई मर्सिडीज? अच्छा, कुछ भी देखेंगे उस टाइम। यार ये तो बढ़िया ही चीज है, फिर तो जल्दी कर लेनी चाहिए कर लगता है। लो। भाई अब सीन ये हो गया है ना यार, पढ़ने लिखने का मन कर नहीं रहा है, पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, हमको जब समझ में नहीं इतना आता है। जब इतना पैसा छाप रही तो पढ़ने का मन कैसे करेगा? पढ़ाई वो करता है ना जिसके पास मकसद हो। तो हम मकसद तो आपको खत्म हो पता गया। है, चीज भी ऐसी ले ली, IMBA, इंटीग्रेटेड MBA। एमबीए का मतलब नहीं पता भाई मुझे अभी तक। और IMBA लेके बैठे हैं, पेपर दे चुके हैं, मैनेजमेंट और मैथ्स का पेपर बचा है, अभी थोड़ी देर पहले सो के उठे, बाल खोल के पागल की तरह बैठे हुए थे। तो समझ आ नहीं रहा भाई, पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है ना BA ही ठीक था, मेरी औकात में BA ही आ रहा मैं था, तुम्हारी गलती प्रोफाइल कर देख दी रहा अब था, मैंने। मैं तुम्हारी हाँ प्रोफाइल देख रहा था। एयरटेल इंडिया का ऐड, लखनऊ सुपर जायंट का ऐड, थम्सअप का ऐड, कलर, फलाने का ऐड, कलर्स का ऐड, जियो का ऐड। मैंने कहा इसके बाद कौन पढ़ाई करेगा? मजबूरी करवा रही है पढ़ाई बस। मत पढ़ो। हमारे यहाँ हाँ। आदा शर्मा आई थी। हम्म। अदा ने हमें बताया कि उन्होंने घर से पढ़ाई की थी अपनी, 10th तक स्कूलिंग की। उसके बाद उनको फिल्म मिल गई थी 1920, तो उन्होंने हाँ स्कूल छोड़ दिया फिर। तो सच। यार मेरी मम्मी को समझाइए यार, मम्मी समझने को राजी मिलाओ मेरे नहीं को, हो रही है। लेके आओ। यार अभी तो वो आएंगी नहीं, अभी तो सो चुकी होंगी वो, अरे इतना दिन यहाँ बाद। नहीं, नोएडा आओ, एक दिन तुम्हारा ही पॉडकास्ट नोएडा? करते हैं। नोएडा है? घूमो, हाँ यार नोएडा दिल्ली सही है, घूमने मेरे आ जाओ। 21 तक पेपर है। 21 तक मेरे पेपर है, 25 को होली है, होली के बाद। डन है। ठीक, मजा आएगी। वो भंडारा करेंगे यहाँ पे। हाँ। अरे आप गए अयोध्या, कैसा लगा आपको? यार अयोध्या मेरे लिए बड़ा सुकून वाला था, क्योंकि आज तक के बाद मैं पहली बार रिपोर्टिंग करने निकला था। हम्म। रिंकू भाई भी आ गए। रिंकू भाई जिंदाबाद। रिंकू भाई हमारे इस बार T20 में छाएंगे, और मेरा बहुत 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 यकीन है मुझे कि मेरा भाई इस बार वर्ल्ड कप जिता के लाएगा। बस रिंकू सिंह से मुझे एक शिकायत है, रिंकू सिंह ने मेरा फोन नहीं उठाया। रिंकू सिंह ने मुझे प्रॉमिस किया था कि शुभांकर भैया जब मैं नोएडा आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा। फिर रिंकू भैया KKR में चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, रिंकू भैया वर्ल्ड कप जिताओ, वर्ल्ड कप के बाद हम आपको पकड़ेंगे अब, और अच्छे से खेलो, और इस बार KKR में फिर छाना है। भाई हाँ यार, रीच तो तुमने बड़ी पूछा था जल्दी ना कि मैं करी है। किसको सपोर्ट करूंगा। हाँ। मैं रिंकू सिंह के लिए KKR सपोर्ट कर दूंगा। यार रिंकू ये सिंह की सही कहानी है। हर बच्चे को सुननी चाहिए। हाँ। हम्म। रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, कई क्रिकेटर हैं, सरफराज के फादर की कहानी, हाँ हाँ। कि लाइफ में आप कैसे सारी कंडीशंस आपके खिलाफ हों,
बट आप सारे सपने पूरे कर सकते हो, फैमिली प्राउड कर सकते हो, और आप इररिप्लेसेबल हो सकते हो। किसी ने कहा रिंकू भाई को ऐड करो, एक बार देखते हैं, ट्राई मारते हैं। बड़े आदमी है वो, हालांकि भाई छोटे हैं लेकिन आदमी बड़े हैं। चलो बेटा, तुमसे मिलता हूं मैं, ठीक है फिर। भाई हाँ ठीक है, चलिए ध्यान ध्यान रखिए, रखो, आप आते हैं जल्दी हम। मस्त रहो, खुश रहो, जल्दी आओ। हम्म। नेट स्लो हो गया शायद मेरा, क्या। यूपी बिगेस्ट पार्टी इन प्रयागराज एट। ओके, आई थिंक इस लाइव का मकसद तो ऑलमोस्ट मैंने आप लोग को बता दिया था कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। एक बार मैं और आखिरी शख्सियत को ट्राई कर लेता हूं, अगर वो आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं। इस बार आरसीबी विमेन आईपीएल में देखते हैं यार, दोनों टीमें अच्छी हैं, दिल्ली और आरसीबी, और मुझे लगता है कि कमाल है। जो जीतेगा पहली बार जीतेगा, दोनों की फ्रेंचाइज ने अब तक एक भी आईपीएल नहीं जीता है, तो अगर विमेन आईपीएल में पहली बार वो जीतते हैं तो आई थिंक ये कमाल होगा। मैं क्या खा रहा हूँ, ड्राई फ्रूट्स खा रहा हूँ यार, भूख लगी हुई है। रोहित सिंह, ओके, थैंक यू सो मच गाइस। बस जाते जाते फिर आप लोग से वही कहना है जिसके लिए हम लाइव आए थे। इस लाइव को करने का दो मकसद था। एक, आपसे कहना कि कल से सारी स्टोरीज हम कवर करने वाले हैं, बीट पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, या कोई भी स्टोरी। तो जो भी स्टोरी आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, उस स्टोरी का आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल पर anchor.shubhankar@gmail.com। मेरा कोई एजेंडा नहीं है, हर खबर को हम ईमानदारी से कवर करना चाहेंगे, और जो आप भेजेंगे, वन इज दैट। सेकेंड, कम एंड डू सब्सक्राइब मी ऑन माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज वो जो वीडियोस होंगे वो सारे बड़े वीडियोस यूट्यूब पर आएंगे, और उसके शॉर्टर वर्जन जो है वो हम इंस्टाग्राम पर डाला करेंगे। तो आप लोगों से सपोर्ट है कि थोड़ा हक से सपोर्ट मांग रहे हैं कि आप लोग भी आइए और हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे हम जुड़ेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, थोड़ी सी ताकत, थोड़ी सी हौसला अफजाई जो है वो आपकी भी जिम्मेदारी कि आप हमें कीजिएगा। तो ये दो चीजें हैं जो आपको करनी है, बाकी चीजें हम कर रहे हैं। किसी ने लिखा काजू ज्यादा मत खाइए, यार बहुत सारी चीजें खा रहा हूं मैं, केवल काजू नहीं खा रहा हूँ, काफी चीजें हैं जो मैं खा रहा हूँ। सो ये सारी कहानियां। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस, एंड कम एंड सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब। लेट मी सी कैसे फॉलो बढ़ रहे हैं इतना कहने के बाद। कोई सुन भी रहा है या सब? ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट पॉडकास्ट किसका है? नेक्स्ट पॉडकास्ट या तो अदा शर्मा का रिलीज होगा, या स्वाति मिश्रा का, या अखिल सचदेवा का, या रणदीप हुड्डा सर का, या किसका बचा हुआ है अभी रिलीज नहीं हुआ है, या पुंडरीक महाराज का। ये बढ़ रहा है देखो, हाँ। सो ये ऐसे ही आपको सब बढ़ाना है इसे, ठीक है। थैंक यू सो मच, कम डू फॉलो, मैं वेट कर रहा हूं आप लोग का। एंड कल से थोड़ी एक्टिविटी यूट्यूब पे ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप में से जो लोग भी यूट्यूब पर एक्टिव हैं, प्लीज कम एंड डू फॉलो मी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, स्टे